हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं विजीश, कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स, हमारे आज साइट विजिट में आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो ट्रेनीज़ है, देखिए वहाँ पे जो ट्रेनीज़ है वो परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे ब्रिक वर्क लेआउट। जो ब्रिक वर्क लेआउट है वो क्यों किया जाता है, क्या रीज़न है और किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूं कि 1 सितंबर को हमारी नई बैचेस स्टार्ट हो रही है। जल्दी ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9522181234 पे। क्या इस 2 महीने में खास ऐसा होने वाला है, ये मैं थोड़ा ब्रीफ बताना चाहूँगा। कि आप सीखेंगे पूरी सिविल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिकल चीज़ें जो एक सिविल इंजीनियर को आनी ज़रूरी है। जैसे आप कंप्लीट सीखेंगे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, कि किसी भी घर को जब आप बनाते हैं तो घर बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या किया जाता है, फिर उस काम को किस तरीके से अच्छे ढंग से किया जाता है, फिर उस काम के बाद कौन सा काम किया जाता है। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस समझते हैं कि एक घर को, एक आइडल घर जिसमें सीपेज नहीं होना चाहिए, जिसमें क्रैक्स डेवलप नहीं होना चाहिए और जिसमें उसकी लाइफ कम से कम 50 साल से ज़्यादा तो रहे। मतलब एक अच्छा आपने कंक्रीटिंग काम किया, अगर अच्छा आपने सारा प्रोसेस को फॉलो किया तो कहीं ना कहीं उसकी जो लाइफ स्पान है वो 50 to 70 ईयर्स देखने को मिलती है। तो ये अगर एक आइडल घर अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा बेस्ट तरीका, और बेस्ट तरीका सिविल गुरुजी आपको प्रेजेंट करता है, जिसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं सिविल गुरुजी। तो ये कंस्ट्रक्शन मेथड आप समझते हैं और उसके साथ साथ आप सीखते हैं कि किसी भी बिल्डिंग का कैसे एस्टिमेट तैयार किया जा सकता है। एस्टिमेट करने के लिए जो गवर्नमेंट के नियम्स है, जैसे CPWD के जो स्पेसिफिकेशंस है उसके हिसाब से किस तरीके से प्लानिंग किया जाएगा, क्या वहाँ पे हमें रूल्स फॉलो करना है, क्या सावधानियाँ रखना है, ये सारा चीज़ हमें डिटेल समझ में आता है। एस्टिमेट निकालने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल, कि किस तरीके से एक पूरा लोहे का कैलकुलेशन किया जाएगा। जैसे आप सभी को पता है कि जो रॉड आता है फैक्ट्री से बन के वो 12 मीटर का आता है, लेकिन हमें कटिंग लेंथ स्पेसिफाई करना पड़ता है ताकि हम स्ट्रक्चर मेंबर्स, बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग सारे में प्रॉपरली ड्राइंग के हिसाब से, जो स्ट्रक्चर डिज़ाइनर ने हमें जो ड्राइंग सौंपी है स्ट्रक्चर ड्राइंग्स, उसके हिसाब से किस तरीके से हम बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट करवा पाए, उन रेनफोर्समेंट को कट करके लगा पाए। तो ये सारे बार बेंडिंग शेड्यूल के कैलकुलेशन में आप सीखते हैं। प्रॉपरली आप किस तरीके से मैनुअली किया जाता है वो भी सीखते हैं। उसके साथ साथ आप एक्सेल में भी सारी चीज़ को सीखते हैं। उसके साथ साथ आप सीखते हैं क्वांटिटी सर्वे, कि किस तरीके से क्वांटिटीज़ को प्रिपेयर किया जाता है। सीमेंट की बोरी कितनी आने वाली है, कितना सैंड लगने वाला है, कितना ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेगा। तो ये सारा जब आप सीखते तब कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और जो एक सिविल इंजीनियर है वो रेडी होता है। उसी के साथ साथ आप सीखेंगे कि किस तरीके से सर्वे किया जाता है ऑटो लेवल की मदद से। उसके साथ साथ आप कंटूर बनाना सीखते हैं, पूरा प्रोफाइल लेवलिंग। अगर आपको रोड बनाना है तो रोड बनाने के लिए किस तरीके से प्रोफाइल लेवलिंग किया जाता है, वो किस तरीके से सर्वे किया जाता है, ये भी आप सीखते हैं। उसके साथ साथ एडवांस बिलिंग, आइटम वाइज बिल, स्लैब रेट बिल, रिकॉन्सिलेशन, प्राइस एस्केलेशन जैसे एडवांस बिलिंग आपको सिखाया जाता है। पूरे गवर्नमेंट के बिलिंग आप समझते हैं कि कैसे किसी भी प्रोजेक्ट में कैसे बिलिंग किया जाता है। ये सारी चीज़ सीखने के बाद आप ऑटोकैड सीखते हैं। ऑटोकैड में कंप्लीट आप सीखते हैं सबमिशन ड्राइंग को कैसे बनाया जाता है, बारीकियां से, कि कैसे प्लान बनाते हैं, कैसे एलिवेशन बनाया जाता है, किस तरीके से सेक्शंस को डिफाइन करना चाहिए और कैसे आप एरिया स्टेटमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो पूरा कंप्लीट सबमिशन ड्राइंग का प्रोसेस सीखते हैं। और ये सारे टेक्निकल चीज़ सीखने के बाद एक सिविल इंजीनियर रेडी होता है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, और फिर आपका प्लेसमेंट होता है। सिविल गुरुजी की जो प्लेसमेंट टीम है वो भी आपको सपोर्ट करती है कि किस तरीके से पूरे इंडिया लेवल पे जहां से भी वैकेंसीज पता चले वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सिविल गुरुजी की पूरी एंटायर टीम आपके लिए हेल्प करती है, शुरू से लेके लास्ट तक हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ सिविल गुरुजी आपके साथ हमेशा बने रहता है। तो अगर आप भी चाहते हैं ये सारे करिकुलम को सीखना तो आपको ज्वाइन करना होगा सिविल गुरुजी। 1 सितंबर से नई बैच स्टार्ट हो रही है। कॉल करें अभी तुरंत 9522181234 पे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से ब्रिक वर्क लेआउट किया जाता है। लेकिन उससे पहले हमको ये समझना जरूरी है ब्रिक वर्क लेआउट क्या है। देखिए, लेआउट का मतलब आप सिंपल समझ सकते हैं कि ड्राइंग हमारे पास रेडी है और जो ड्राइंग हमारे पास रेडी है उसको एग्जैक्टली ग्राउंड में उतारना। जैसे आप देख पा रहे हैं इस तरफ हमारे जो ट्रेनीज है वहाँ पे आधी टीम डिवाइड कर दिया मैंने और आधी टीम आपको वहाँ दिख रही है, वो दोनों काम कर रहे हैं और जो ड्राइंग है उसको एग्जैक्टली वो ले कर रहे हैं कहाँ पे, ऑन फील्ड। और ब्रिक वर्क लेआउट का मतलब ये है कि जो वॉल्स है हमारी,
देखिए कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए एक काम एक्स्ट्रा और किया कि हम क्लाइंट्स को, जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए हमने उनके ही प्लॉट में जाके पूरे ग्राउंड फ्लोर को बना के दिखाया कि कहाँ पे आपकी एंट्री होने वाली है, कहाँ पे आपका बेडरूम आएगा, कहाँ पे किचन आने वाला है, किस तरीके से वो रूमीनेस है कवर होने वाला है। इससे क्लाइंट को अंदाज़ा होता है, बेहतर वो महसूस कर सकते हैं, रूम्स को, स्पेस को समझ सकते हैं और उस हिसाब से वो अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि उन्हें वो प्लान एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो आइए चलते हैं और मैं दिखाता हूँ कि हमारे जो ट्रेनीज़ हैं उन्होंने किस तरीके से इसको बनाया। आइए प्लीज़। तो भाई जैसे यहाँ से आप देख रहे हैं, टॉप में थोड़ा सा कैमरा करेंगे तो आप अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे। ये देखिए, देख रहे हैं, ये छोटा सा ही प्लान है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ समझ पाएंगे कि किस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये कंप्लीट आपको वॉल्स दिख रही है, ये पूरी वॉल्स दिख रही है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि ये शुरू में जो स्पेस छोड़ा जाता है एंट्री, तो यहाँ से होने वाली एग्जैक्टली एंट्री। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे पार्किंग का स्पेस आपको यहाँ पे नज़र में आ रहा है, ठीक है, 2 व्हीलर पार्किंग यहाँ पे दिया गया है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से एक स्पेस आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ से एंट्री आपको दिख रही है डोर की, और फिर आपको यहाँ पे एक बेडरूम नज़र में आ रहा है, ठीक। और सेम एक्सेस आपको यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। ये थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे ये लॉबी की तरह काम कर रहा है और यहाँ से जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो आपको यहाँ पे हॉल दिख रहा है, ठीक है। ये डबल एक्सेस है, मतलब इस तरफ से भी एंट्री है और यहाँ से भी, इस तरफ से भी एंट्री आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो वेयर एस आगे आप देखेंगे यहाँ पे एक और आपको बेडरूम यहाँ पे नज़र आ रहा है और उसके फिर ये कॉमन आपको टॉयलेट यहाँ पे नज़र आ रहा है और किचन उस कोने में आपको नज़र में आ रहा है, ठीक है। और उसी के साथ आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पे विंडो और वेंटिलेशन आना है उसका भी यहाँ पे क्राइटेरिया सेट आपको नज़र में आ रहा है। तो एग्जैक्टली ये जो बना है लेआउट, इसको बनाने के लिए नियम फॉलो करना पड़ता है 3, 4, 5 मैथड, या फिर हम उसको बोल सकते हैं गुनिया मैथड, डायगोनल मैथड भी हम कह सकते हैं, जिसकी मदद से सबसे पहले बाउंड्री को फिक्स किया जाता है। तो आइए मैं बताता हूँ यहाँ पे किस तरीके से बाउंड्री को फिक्स किया गया। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। ये नेल का N1, आप याद रखिए कि N1 इज़ द नेल फर्स्ट पॉइंट, ठीक। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दूसरा आपको दिख रहा है, ये दूसरा नेल पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए। तो हमें क्या करना पड़ता है ना, हमेशा हमेशा आपको याद रखना है, जब भी हम लेआउट करें, किसी भी तरह का लेआउट करें, रेफरेंस होना ज़रूरी है। बिना रेफरेंस के हम आगे सीधी लाइनें बना ही नहीं सकते, तो रेफरेंस इज मस्ट। तो 2 पॉइंट हमें रेफरेंस लेना ही पड़ता है, ठीक। तो रेफरेंस हमने लिया और उसके बाद हम प्रोसीड किए प्रोसेस, जो पाइथागोरस थ्योरम है। जैसे आपको पता है कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने h को कैलकुलेट किया, मतलब हाइपोटेन्यूज। आप इमेजिन करें एक रेक्टेंगल, और एक रेक्टेंगल में जो डायगोनल पोर्शन है हाइपोटेन्यूज कह रहे, और उसको हमने कैलकुलेट किया। उसको कैलकुलेट करने के बाद हमने 3, 4, 5 मेथड से बहुत ईजिली, आसानी से चारों कॉर्नर को फिक्स कर दिया। तो 2 कॉर्नर तो हमारे ऑलरेडी फिक्स थे, हमने थर्ड कॉर्नर जो फिक्स किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो जो थर्ड नेल है उसको हमने जो फिक्स किया वो 3, 4, 5 मेथड की मदद से किया। सिमिलरली हमने 4th पॉइंट भी जो फिक्स किया वो 3, 4, 5 मेथड की तरह से फिक्स किया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि सबसे पहले हमने बाउंड्री को फिक्स किया और उसके बाद धीरे धीरे पूरे वॉल्स को कंसिडर करते हुए हमने ये सारा चीज़ डेवलप किया। तो ये हमारे जो ट्रेनीज़ हैं उनकी टीम ने मेहनत किया और इस तरीके से डेवलप किया। तो डेली यहाँ पे जो हर एक चीज़ आप प्रैक्टिकली रिलेट कर पाते अच्छे से, शुरू से लेके आज। तो क्लास जो है आज 27th डे, आप समझ पा रहे हैं कि आज 27th है। हर महीने की पहली तारीख से बैच चालू होती है। पहला दिन जो होता है जहाँ पे बेसिक यूनिट कन्वर्जन के बारे में बताया जाता है, कैसे मेजरमेंट लिया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। फिर लेआउट आप सीखते हैं, उसके बाद सेंटर लाइन लेआउट सीखते हैं। उसके बाद ये जो थर्ड लेआउट है जो ऑटोकैड के टाइम में स्पेशली बताया जाता है, तो ये थर्ड टाइप का लेआउट है जिसे हम ब्रिक वर्क लेआउट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना होगा, हमसे सीखना होगा, जिसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 9522181234 पे। इंजीनियर्स उसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।